भाइयों बहनों, आप सब तो जानते ही हैं कि हम और हमारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। लोग हमको गुड ब्रदर्स के नाम से जानते थे, लेकिन हमारे प्रतियोगियों ने हमें नाम दे दिया ब्लडी ब्रदर्स। बोल रहे थे कि क्या करेंगे ब्लडी ब्रदर्स, क्या करेंगे ब्लडी ब्रदर्स। अब देखिए, करके दिखा दिया हमने। अब देखिए, अब ये ब्लडी ब्रदर्स क्या करते हैं, उनको भी पता चलेगा ना। हेलो, ये हैं जिशान अयूब। हाय, ये हैं जदीप अहलावत और हम हैं ब्लडी ब्रदर्स। और आप एसपीएस ओरिजिनल्स पे देखेंगे एक रोस्ट ना, ब्लडी हेल्दी रोस्ट। ओ या, ब्लडी हेल्दी रोस्ट। आज हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जिन्हें एक ड्रीम ड्यूओ बोलना गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ जीशान आयूब और जयदीप अलावत की। वेलकम टू एसबीएस ओरिजिनल्स ब्लडी ब्रदर्स। सबसे पहले तो जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आप लोग एक ड्रीम ड्यूओ हो, ट्रीट होगा फैंस के लिए। तो जब आप लोगों के पास स्क्रिप्ट आई और आपको पता चला एक दूसरे के साथ काम करना है, तो फर्स्ट थॉट क्या था माइंड में? आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था हाँ बोल देने का, क्योंकि जैसे ये पता चला था कि बड़ा भाई जयदीप करने वाला, पहली चीज़ सीधे फ़ोन कि हाँ भाई कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं, चल मेरे हाँ बोल रहे हैं, डन है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, सडनली एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ नाउ मुझे ऐसा लगा कि मैं सेफ जोन में हूँ। एक होता है ना कि हाँ अगर कुछ गड़बड़ भी हुई ना तो संभाल लेंगे दोनों मिलके, वो वैसे वाला जोन हो जाता है। सर, आप बड़े भाई बने हैं। यूजुअली बड़े भाई होते हैं जो हमेशा फॉर्मल्स में दिखते हैं, आज उल्टा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर ब्लडी ब्रदर्स में पर फिर भी बॉस तो आप ही हैं, बॉस का बस इसीलिए पहन लिया। थैंक यू। क्योंकि बड़े भाई बने हैं तो जीशान आपसे पूछूंगी, क्या ऑफ स्क्रीन भी इन्होंने धौस जमाया था बड़े भाई होने का? यानी बहुत चिल्ड आउट आदमी हो, वगैरह वो एक उसका बेसिक एटीट्यूड जो है वो है डोमिनेट करने वाला, तो वो करता है। पर हाँ, मुझे बख्श देता है उसमें, वो मुझे भाई की तरह ट्रीट करता है, बराबर का भाई। जयदीप सर, आप ही बता दीजिए, किया था कुछ, कोशिश तो की होगी? नहीं, वो जिशान के साथ नहीं होता है, बट आई डोंट थिंक मैं ऐसा कुछ डोमिनेट। मुझे लगता है मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी हार्ड है ना, तो लोग जनरली दूर से ही कि नहीं यार बहुत खड़ूस आदमी, इसके पास नहीं जाना, विच इज जो एक बार जान लेते हैं उनके साथ वो ऐसा फील नहीं कर पाते हैं। बट फर्स्ट इंप्रेशन लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग आदमी। पर ऐसा किसी ने आपको कभी आके बताया? जी, कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? ऐसा एक बार नहीं, कई बार इंसिडेंट हुआ। देन मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ सकते थे, बात कर सकते थे। अब 24 घंटे मुझे ऐसा लगता है, मैं 24 घंटे ऐसे तो नहीं रह सकता है। अपना ही थॉट चलता रहता है कुछ, तो सडनली कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते होता है ना कि आप देख भी रहे हो नहीं देख रहे हो, आपको पता भी नहीं सामने कोई बैठा, बट उसको लग रहा है कि मैं उसको देख रहा हूँ। सडनली उसको ऐसा लग जाता है अरे यार ये घूर क्यों रहा है। बट ये होता है कभी कभी। ब्रदर्स की बात हो रही है तो मैं ये जानना चाहूंगी, ब्लडी फैक्टर है क्या आखिर पूरे उसमें? खून खराब है के खानदान से नहीं, इसमें बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि अभी वो कहना ठीक नहीं होगा, बट वो कहानी देखने बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से। एक होता है ब्लड का एक रिश्ता होता है, दैट्स हाउ दे आर ब्लड ब्रदर्स एंड ब्लडी ब्रदर्स। तो वो एक अजीब सा मिक्स है दोनों के बीच में, जहाँ वो केयर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, पर फिर भी एक दो अलग बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। तो वो जो एक टकराव भी है ना, तो वो ब्लड क्रिएट करता है। तो या इट्स इंटरेस्टिंग कॉम्बो इन अ वे। ब्रो कोड क्या है आप दोनों का? ऑफसेट कोई ब्रो कोड बना? सारे ब्रो कोड हम फॉलो करते हैं दोनों के। आई थिंक बेसिक कंडीशन, भाइयों के बीच की बात बाहर नहीं जानी चाहिए और उसमें कोई भी बात हो सकती है दो भाइयों के बीच में। आई थिंक वो एक टिपिकली नॉर्थ इंडियन ब्रो कोड होता है। हाँ, हमारे यहाँ विभीषण नहीं है खुले हैं जी। मैंने जब ट्रेलर देखा, आपका कैरेक्टर बहुत ही इंट्रोवर्ट शाय काइंड ऑफ अ पर्सन है, तो रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर पाते हैं आप? नहीं, आई थिंक एक हल्का सा तो इंट्रोवर्ट में वैसे भी हूँ लाइफ में, नए लोगों के साथ खुल नहीं पाता। उसके चक्कर में एक्चुअली कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग एरोगेंट मान लेते हैं। सेम चीज़ क्योंकि मुझे लगता है कि अरे यार ऐसे बात करूंगा, उनको ऐसा ना लगे चेप हो रहा है फलाना ढिमकाना, और वो बाद में बोलते हैं यार हमें लगा बड़ा एरोगेंट आदमी है, देख नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था। तो आई थिंक, और वैसे भी किसी किरदार में आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ होती ही हैं,
तो उसमें से जो मेरा थोड़ा शाय वाला पार्ट है, थोड़ा इंट्रोवर्ट पार्ट है, उसको लेके बनाया गया। सर आपकी बात करूँ तो जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो आपका जो लुक है ना, लोगों को वो बहुत पसंद आया। तो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिला फैमिली की तरफ से, अगर मैं वो पूछूं? आई थिंक सब जगह से मिला, ना सिर्फ फैमिली। सडनली लोगों को लगा कि एक सेकंड, ये कैसे है। और उसी दौरान बाकी काम भी हुए। तो जिन लोगों ने थोड़े दिन पहले तक वो लोग देखा नहीं था, उनको लगा ये कब किया था, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुम ऐसे कब दिख रहे थे। मैंने कहा हाँ नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया हुआ, बीच में दिख रहा था। बट मैं शायद शुरुआती दौर में थोड़ा सा अगेंस्ट था इस लुक को लेके कि एक वकील आदमी, इतने लंबे बाल, पोनीटेल रखता है, इतनी लंबी दाढ़ी रखता है, क्यों। बट देन आई थिंक शाद वाज वेरी श्योर अबाउट दिस कि नहीं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक है और इसमें एक कॉम्बिनेशन है। उस लुक बहुत इंटिमिडेटिंग है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होना शुरू हो जाता है। सो दैट मिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब खुद को पहली बार आईने में देखा था वो लुक के साथ, तो क्या थॉट्स थे माइंड में? लुकिंग स्मार्ट। और जीशन जब आपने देखा था तो क्या था? वही इंटिमिडेटिंग। ये भी पूछना चाहूंगी साथ ही साथ कि ऑफ सेट दोनों का बॉन्डिंग किस चीज पर सबसे ज्यादा हुई? किसी की बुक्स पर होती है, किसी की खाने पर होती है, आप दोनों की किस चीज पर? सब पे। और हमारी बहुत पुरानी भी है। बहुत पुरानी भी है ना। वो काम से लेके शुरू होती है कि जब आप म्यूचुअली एक दूसरे काम के रिस्पेक्ट करते हैं। देन म्यूजिक, खाना ऑफ कोर्स, और बकर मेन। इतनी सारी बातें होती है करने के लिए। तो हाँ, जो और कहीं वही इंट्रोवर्ट वाली सिचुएशन में जहाँ वो कहीं नहीं कह सकते जब तक कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सामने वाले के साथ, तो सारी बातें फिर उसी के ऊपर निकलती हैं जिसके साथ कंफर्टेबल हो। दोस्ताना अच्छा लगता है आप दोनों का। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मानते हैं कि जीशान में है और आप में नहीं है, एंड वाइस वर्सा? आई थिंक जीशान एक तो ज़्यादा वेल रेड, ज़्यादा पढ़ा हुआ है, उसको चीज़ें याद बहुत रहती हैं कि उस बुक में ये लिखा हुआ था, उसमें। तो उसका रीज़न भी है कि वो ज़्यादा पढ़ा हुआ है किताबों को लेके। दूसरा, वो बहुत किसी सिचुएशन में जहाँ उसको पता है कि यहाँ रिएक्ट नहीं करूँ तो बेटर है, और मेरा रिएक्शन निकल जाता है, मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। एंड देन लाइक अरे कोई नहीं, छोड़ दे, जान दे, अभी जान दे। तो उसकी सिचुएशन को हैंडल करने की जो एक कैपेबिलिटी है ना, वो ज़्यादा थॉटफुल है, ज़्यादा लॉजिकल है। तो ये दो चीज़ें मैंने ज़्यादा नोट की इस दौरान, कि बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लिखा आदमी है, और उसका कंट्रोल जो है ना इमोशंस को लेकर, वो बहुत बहुत खूबसूरत है। जीशन, आपने क्या नोटिस किया ऐसा जयदीप सर के बारे में? लड़ता ज़्यादा है। बहुत कुछ वो तो बहुत पहले से पता था। वो तो जब पहली बार मिले थे तभी समझ में आ गया था कि लौटा है। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक मतलब एक तो वो बड़ा ही रिवर्स हो गया कि इसको जो लगता है काम वाला, मुझे कई बार देख के लगता है कि यार द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ना, जो एक कॉन्फिडेंस है, जो एक एयर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एक्चुअली शायद 1.5 महीना साथ में बताने की वजह से बोल ही देता हूँ मैं सबके सामने कि एक बहुत अच्छी लर्निंग भी थी मेरे लिए कि ये जितना कंफर्टेबल है अपनी स्किन में, अपनी स्पेस में, अपनी बातों के साथ, वो एक बहुत अच्छा ट्रेट है जो मुझे लगता है। बाकी वो एक्टिंग और वो सब तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जदीप बैठा है तो वो है। एंड अगेन मुझे नहीं लगता वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे शायद एक आध दो चीज़ें याद ज़्यादा हों, पर ये भी बहुत पढ़ा लिखा है। और हमारी बहुत सारी बॉन्डिंग तो रीडिंग्स पे ही हुई कि अरे फलानी चीज़ ऐसी थी, ढिमकानी चीज़ वैसी थी। और इसका एक बेसिक जीने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि जीने का तरीका कभी देखा नहीं था। बहुत केयर फ्री है, कभी कोई ज़्यादा लोड नहीं लेता चीज़ों का। आता है, गुस्सा आता है, पर ये वैसी वाला बच्चे वाला है इसका, कि एकदम से गुस्सा होगा और 2 मिनट के अंदर वही कि ये बोलते हैं छोड़ना छोड़ के देगा। तो इट्स नॉट लाइक, तो ये बहुत अच्छा है इसका। सर आखिर गुस्सा इतना आता क्यों है, पूछ ही लेती हूँ। हरियाणा से I think it's genetically from my dad. He used to be, not now. I think I used to be, not now much. But I think snap होता है. It's more of a irritation to the situation than the anger, because
I think when I'm really angry, I don't talk. I just leave the space and most probably will never talk to the person. यार वो इसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से भी है, वो रोक नहीं इतना पाता। ट्रांसपेरेंट है कि वो रोकता नहीं है कि गुस्सा आ रहा है, बोल दिया और उसके बाद फौरन ठीक भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे उसके ऐसा बाद लगता है अगर मैं उससे उसको रोक लूंगा ना तो मैं ग्रज पाल लूंगा, फिर मैं शायद उस गुस्से को उस इरिटेशन को गुस्से में तब्दील हो जाएगा। वो अगर दबा रहा उसी वक्त निकल गया तो एक स्नैप में निकलता है एंड देन यू बिकम नॉर्मल। स्पेशली ऑन फिल्म सेट्स, ऑन वर्क सेट्स, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर एन एक्टर टू बी इनटू दैट स्पेस, बिकॉज आप अपना मूड खराब करते हो। अगर वो निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका अगला काम बच जाएगा, अगला सीन बच जाएगा। अगर वो अंदर रह गया तो आप उसमें कुड़ते रहोगे और वो खराब करने वाला जो स्क्रीन पे छपने वाला है उसको देख के कोई आपसे पूछने नहीं आने वाला कि यार मूड खराब था क्या, ये सीन अच्छा नहीं हुआ। ऐसे मैंने आप दोनों के बारे में एक चीज़ नोटिस की है कि आप लोगों को जितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जितने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा आप लोग रहे हैं, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम इंटेंस रोल्स रहे हैं। तो कभी ऐसा मन नहीं करता मैं भी शाहरुख खान की तरह रोमांस करूं या ऐसा कुछ? देखो ऐसा है, शाहरुख खान सर ने जो रोमांस किया ना वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो ये तो वो हरियाणा में कहा हो तो लाल डोरे से बाहर की बात, इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली एज एन एक्टर आपकी भूख होती है कि आपको अलग अलग तरह के किरदार मिलते रहे। तो जैसे पाताल लोक में काफ़ी सारा वो चीज़ निकली, क्योंकि उससे पाताल लोक से पहले जनरली मैक्सिमम जितने किरदार थे बहुत श्योर होते ना अपने आप को लेके, अपने स्पेस को लेके। तो पाताल लोक ने वो दिया जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, समेटना पड़ रहा है, हर चीज़ समेटनी पड़ रही है। तो वो जो एक वनरेबल स्टेज जो होती है वो, और मैं कहूँगा बाकी सारे शेड भी 9 के 9 रस थे उस कहानी। बट डेफिनेटली अगर कोई ऑफर करेगा, चांसेस नहीं है कि कोई शाहरुख खान सर की तरह रोमांस कर सके, पर शायद हम अपने तरीके का कुछ कर सकें। कैसी रोमांटिक फिल्म करना चाहेंगे अगर? मुझे मकबूल करनी है। मुझे कोशिश करनी है। कोशिश एक फिल्म है। गुलजार साहब की एक्चुअली ज़्यादातर ब्लडी ब्रदर्स, लास्टली जाते जाते बताइए कि आखिर इसमें क्या मसाला देखने मिलेगा, क्यों देखनी चाहिए? आप वैसे तो आप दोनों हैं, पर उसके अलावा क्या है? आई थिंक काफ़ी एनफ है रीज़न कि हम दोनों देख लो अभी के लिए काफ़ी है। हाँ। बट बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब मुझे लगता है कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और बात सिर्फ 2 भाइयों के थ्रू, सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ नहीं, उनके आसपास के जितने लोग हैं, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं एक छोटे शहर की कहानी जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, वैसा एक सेटअप है। तो एक घटना से सिर्फ 2 भाइयों की लाइफ नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें जितने टर्न्स है ना वो एक मज़ेदार है, उसमें थ्रिल है, उसमें एक्शन है, कॉमेडी है। तो या फुल कंप्लीट पैकेज है। थैंक यू सो मच, इट वाज फन टॉकिंग विद यू। और मैं होप करती हूँ जितना मज़ा हमें इनके साथ इंटरव्यू में आया उतना ही मज़ा आपको ब्लडी ब्रदर्स देखने में आएगा। थैंक यू सो मच। होप नहीं, आप दावा कर सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।